ये वीडियो में 4 ऐसी देसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके शरीर से कई सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। आपके शरीर से दर्द को दूर करने में मदद करेगी, जैसे कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, गाँठों का दर्द या शरीर में कोई भी दर्द है उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इन्हें कब लेना है? कितनी मात्रा में लेना है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक आप सुनिएगा और हो सके तो आप ये नेचुरल तरीका अपनाइएगा। शरीर में दर्द को दूर करने के लिए हमें कोई भी दर्द निवारक टैबलेट नहीं लेना चाहिए। जितनी भी दर्द निवारक टैबलेट हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। वो दोस्तों हमारे किडनी के लिए, लीवर के लिए सबसे नुकसानदेह है। इसलिए उन चीज़ों से हमें दूरी बना लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे दर्द है, तो सबसे पहले वो दर्द होने के कारण को समझिए, क्यों दर्द है? क्या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसकी वजह से दर्द है? या आपके शरीर में वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस हो गया उसकी वजह से दर्द है? या शरीर में पोषक तत्व की कमी है, किसके कारण आपको दर्द हो रहा है? एक कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कारण को समझ जाएँगे तो निवारण आसान होता है। हमारे कमर में, जोड़ों में ऐसे दर्द नहीं होता है, कोई ना कोई इसके पीछे का कारण होता है। तो उस कारण को आप पता करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए अपने दिनचर्या पे। आप कैसे खाते हैं, कैसे खान-पान है, और आप कहीं बाहर की चीज़ें नहीं ज़्यादा खाते हैं। अगर आप बाहर की चीज़ें, तली-भुनी चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, तो ये सही तरीके से पचेगा नहीं और इसके पोषक तत्व तो शरीर में नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए हम आपको एक दोस्तों दिनचर्या के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आप ये दिनचर्या अपनाते हैं तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। आपके शरीर में कोई भी कमी नहीं आने देगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपके घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास करके चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए तेल में उन चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें हमारे शरीर में दोस्तों वात, पित्त, कफ़ को डिस्टर्ब करती हैं। अगली चीज़ है ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ़ को बढ़ाती है। इससे दूरी बनाना होगा। और इसके अलावा है दोस्तों, घर से बाहर की जो रोड साइड पे चीज़ें बनती है, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे मिठाइयाँ हो, जलेबियाँ हो, समोसे हों, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ़ को बढ़ाती है। तो इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में एक विचार उठ रहा होगा कि सब चीज़ें हम बंद कर दें तो खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों, खाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। खाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। आपका डाइट कैसी होनी चाहिए? आपकी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह लीजिए। इससे हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। ये अगर दिनचर्या अपनाते हैं, इसके साथ-साथ रात का खाना जल्दी खाइए। रात का खाना दोस्तों प्रयास करिए आप 7 बजे के पहले खाने का और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, इससे गहरी नींद आएगी। और सुबह उठने का प्रयास करिए, डेली 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपका शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होगा और आप हर एक बीमारी से दूर होंगे। अब उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसे हमें दूध के साथ लेना है। अगर दोस्तों आपके घर पे दूध है तो यह फ़ार्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ार्मूला है। ये आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाने के लिए काफ़ी है। अगर घर के दूध नहीं है तो पैकेट का दूध नहीं लेना है। आप किसी के घर से दूध लाइए, क्योंकि पैकेट का दूध हमारे लिए सेफ़ नहीं है। दूध कोई भी हो चल जाएगा, चाहे गाय हो या भैंस का कोई भी दूध ले सकते हैं। लेकिन गाय का दूध जो होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि वो पचने में आसान होता है। तो 1 गिलास आपको दूध चाहिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में घर की पीसी हुई हल्दी का पाउडर,
घर की पीसी हुई हल्दी का पाउडर चाहिए, पैकेट वाला हल्दी पाउडर नहीं चाहिए, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। घर का पीसा हुआ हल्दी पाउडर आधा चम्मच चाहिए। आधा चम्मच की बात करें तो छोटी चम्मच से 2 से ढाई ग्राम हल्दी का पाउडर चाहिए, उसे दूध में डाल देना है। उसी दूध में आप डाल दीजिए दोस्तों दालचीनी, यानी कि आप दालचीनी लाइए। कौन सी दालचीनी? पाइप वाली, जिसे सिंगार वाली दालचीनी कहते हैं। ये सबसे बढ़िया दालचीनी होती है। इसका पाउडर बना लीजिए। अब इसी में डालना है दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग, यानी 1.5 से 2 ग्राम आप उसमें दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। आप उसी में 1 से 2 हरी इलायची डाल दीजिए, 1 से 2 काली मिर्च डाल दीजिए। अब इस दूध को बढ़िया से उबलने दीजिए। जब बढ़िया से उबलते उबलते वो दूध गोल्डन कलर का हो जाएगा, तब आप उसे गैस से उतार लीजिए, ठंडा होने दीजिए। अब इसी दूध को ऐसे पी सकते हैं रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, या फिर इसी में आप अश्वगंधा मिला सकते हैं। अश्वगंधा जब दूध उबल जाए तो उबलने के बाद जब आप पीने चलिए, इसी के साथ आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है। अश्वगंधा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है। अश्वगंधा हमारे शरीर में जो मांसपेशियां उनकी कमजोरी को दूर करता है, नसों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा नींद लाने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, यानी कि अश्वगंधा हमारे पूरे शरीर की कमजोरी को दूर करता है। अब जो आप हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी को दूर भी करता है। इसके अलावा जो हरी इलायची और दालचीनी और काली मिर्च ले रहे हैं, इसमें दोस्तों ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो कई गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसलिए इस दूध को आप लगातार 3 महीने पिएंगे तो आपके शरीर में कोई भी दर्द है वो दर्द धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन दूध पीने में एक सावधानी बरतना है। दूध जितना दिन तक आप पिएंगे, जैसे 3 महीने 4 महीने लगातार आपको पीना है इस दूध को, तो ये दूध जितने दिन तक 3-4 महीने आप पिएंगे उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे, और यह खाना एकदम हल्का होगा। रात के खाने में हैवी खाना नहीं होगा, आधे पेट आपको खाना है। कुल मिलाकर 3-4 महीने जितने दिन तक इस दूध का सेवन करेंगे उतने दिन तक रात में सिर्फ सब्जी रोटी ही खाएंगे। और रोटी सिर्फ गेहूं की नहीं, कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की, कभी मक्की की, कभी रागी की, कभी चने की, यानी बदल बदल के आप रोटी खाइए, बदल बदल के सब्जी लीजिए। फिर देखिए इस दूध का कमाल। दूध कब पीना है? तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, और सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाना है, और सूर्य डूबने के 1 घंटे के बाद, यानी इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोने जाना है। इस तरह से दूध पिएंगे, डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे तो आपको कमाल का फायदा मिलेगा। जो फायदे हमने बताए वो सारे फायदे आपको मिलेंगे।